और बताओ फिर, बाकी सब बढ़िया? बाकी सब बढ़िया। सब वो तो चालू हो गया है शायद, हाँ चालू हो गया। हाँ, वही हम बात मुझे कर लग रहे थे। हाँ, आपको क्या लगता है, बता रहे थे? मुझे लगता है कि ये जो शराब है, ये हम्म। आजकल मतलब मेरे जो जितने भी देख रहा हूँ मैं आजकल हमारे आजू बाजू में आस पड़ोस में, तो ये शराब की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अच्छा। मतलब कैसी दिक्कतें देखो यार, जैसे कि अगर हम लोगों ने बोला था कि आदमी शराब की वजह शराब पीता है इसलिए गरीब है, या फिर गरीब है इसलिए शराब पीता है। ओ भाई। तो मैं तो मेरा अच्छा। कहना ये है कि ये जो मतलब सेंटेंस है, अगर इसका मतलब समझा जाए तो जैसे आप मतलब किसी भी गांव में जाओगे, या फिर मेरे गांव में, या फिर किसी भी गांव में, या फिर किसी शहर में भी जाओगे, तो ज्यादातर जो गरीब लोग रहते हैं, रोजी रोटी करने वाले जो लोग रहते हैं, उन लोगों में शराब की आदत ज्यादा है। उसका कारण ये भी है कि वो लोग मेहनत का काम करते हैं, शरीर से थक जाते हैं, इसलिए अपने अच्छी नींद के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो इनका अच्छा जो प्रयास रहता है वो आदत में बदल जाता है। ये जो आदत है आगे जाकर उन लोगों को दिक्कत आ जाती है। जैसे कि हमारे गांव में जब त्योहार होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अगर कोई शराब पिए ना, मतलब शराब नहीं पिए और कोई झगड़ा ना हो, तो लगता है कि त्योहार सुना सुना लगता है। मुझे भी पहले पहले ऐसा मतलब मजा आता था इन चीजों को देखकर, झगड़े को देखकर। अगर नहीं होता झगड़ा तो त्योहार वो जो त्योहार की झगड़े तरह नहीं होते, लगता। अड़ोस पड़ोस में जो झगड़े होते तुम इंजॉय करते थे मतलब पहले? मतलब जब बचपन में मैं मतलब मुझे एंजॉय में मतलब अच्छा अच्छा हम्म। लगता था कि त्योहार त्योहार की तरह लगता था। सही है, जैसे कि एक दो अगर घंटे की मूवी। आस पड़ोस का माहौल, अगर जैसे कि देखो यार, आजकल हम जब शोर शराबा या फिर जो भी कुछ भी सुनते हैं, तो मतलब कभी कभार किन किन लोगों को शोर शराबा अच्छा लगता है, वो एंजॉय करते हैं, लेकिन किन किन को इरिटेट लगता है। तो बचपन में मैं भी शराब के झगड़े से मतलब एंजॉय करता था, ऐसा लगता है कि त्योहार है, मतलब ऐसा लगता था। लेकिन आज जब देखता हूँ तो इन चीज़ों को जब मैं ध्यान से देखता हूँ, तो झगड़े होते हैं, घर घर में परेशानी होती है, घर का माहौल खराब हो जाता है। घर की माहौल की वजह से पूरे मोहल्ले का या फिर समाज का माहौल खराब हो जाता है। जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। अच्छा और जब यार, मैंने पता है क्या? मेरे को क्या लगता है ना, तो शराब कोई बुरी नहीं होती है, ठीक है? यदि आप उस चीज को पचा नहीं पा रहे हो, इसमें आपकी पूरी पूरी गलती होती है। जैसे आप देखो कि वेस्टर्न कंट्रीज में यदि कोई शराब पिएगा, तो कोई ऐसी बेवड़ों वाली हरकतें नहीं करेगा जो इंडिया में देखी जाती है। जैसे आप समाज की बात कर रहे थे, ठीक है? अब हमको ये समझना पड़ेगा ऐसा होता क्यों है। तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारी बॉडी। जैसे कोई इंसान जो है वो कोल्ड वाले एरिया में है, जैसे कि हम यूरोप की बात कर ले या बाकी कंट्रीज जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो शराब जो है वो बॉडी को गर्म रखने का काम करती है। और इंडिया मतलब वो तो पहले से ही गर्म है, तो यहाँ क्या पचा पाएगा? तो मुझे ये लगता है स्पेसिफिकली कि शराब कोई बुरी चीज नहीं है, यदि आपको आपका लिमिट नहीं पता है, ठीक है? तो फिर दिक्कत आएगी। वो गाना भी था, कोई अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी शायद, कि नशा शराब में होता तो झूमती बोतल, ऐसा कोई था ना वो। तो तो ठीक है यार। हाँ, नहीं, तुम्हारा भी कहना मतलब एकदम सही है। अब देखो, देखा जाए तो जैसे कि हम बहुत सारे नेताओं के या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल में आते हैं, उन लोगों का कहना है कि शराब अच्छे, बहुत सारे लोग शराब पीते थे, बड़े बड़े लोगों को शराब की आदत थी। तो बात यह है कि अगर हम शराब पीते थे, शराब हम पिए, हम मतलब शराब हमको ना पिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बात है यार, तुम एकदम जैसे फिलोसॉफिकल इंसान लगते हो, मस्त। यार, आजकल जैसे कि देखो यार, शराब अगर आदत मतलब शराब पीने वाला कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम मेंटली अगर स्ट्रांग हो, तुम किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, तो ये वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को किसी चीज के सहारे अगर छोड़ते हो ना, वो बुरी बात है। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। एक आदमी ने मतलब कहीं मैंने सुना था, उसके ऊपर सामने तीन ऑप्शन रखे गए कि यार तुम्हारे सामने तीन ऑप्शन है, एक तो तुम मर्डर करो, दूसरा तुम रेप करो, या फिर तुम तीसरा शराब पियो। ये तीनों में से तुमको एक ही ऑप्शन चुनना है।
तो उसने जब सामने वालों को 3 ऑप्शन थे, तो उसने सोचा कि यार नहीं, मैं रेप या फिर मर्डर करने से अच्छा है कि मैं शराब पी लूँ। तो उसने क्या किया, उसने तीसरा ऑप्शन चुन लिया, शराब पी ली। शराब पीने के बाद उसने रेप भी कर दिया, और वो तीसरा आदमी बीच में आया तो उसका मर्डर भी कर लिया। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये बताता है कि शराब पीने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, ये तो भाई अपने मतलब, लेकिन नशे हर की कोई नहीं हालत में। करता है ना यार, फिर तो वही बात हो गई ना कि मतलब यदि आपको आपका लिमिट नहीं पता होगा तो फिर ऐसा होगा। देखो यार, अगर बात की जाए, अगर शराब कौन से आदमी पिए और कौन से ना पिए, तो देखो यार, मेरे ख़्याल से शराब उन लोग के लिए अच्छी है, जैसे कि देखो वो मेंटली स्टेबल लोग हैं, जैसे कि कोई पढ़ा-लिखा आदमी, जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। हुँ, शराब कोई आदत करके पीता है ना, वो बुरी बात है। अगर कोई तुम एक आध बार महीने में या फिर साल में या फिर 15 दिन में एक आध बार छोटा-सा पैक लगाते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम डेली का अगर रूटीन बनाते हो, वो बहुत बुरी बात है। वो क्योंकि तो आज मैंने कभी सही बात है। देखा है, जो मतलब कई-कई लोग हैं, वो होते हैं कि जो मतलब एक आध बार शायद एन्जॉयमेंट के लिए, अगर एन्जॉयमेंट के लिए कुछ चीज़ें अगर तुम करते हो तो अच्छी है, लेकिन आदत के लिए वो बहुत बुरी होती है। क्योंकि देखो, अल्कोहलिक जो शरीर का जो एडिक्शन बढ़ जाता है ना, तो उस समय आदमी अच्छा रहे, बुरा रहे, एजुकेट रहे, अनएजुकेट रहे, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि वो अच्छा। शराब का आदीन हो जाता है। मेरे मतलब आजू-बाजू के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हुँ, अच्छे-अच्छे पोस्ट पर हो सकते थे, लेकिन शराब की वजह से उन लोगों का करियर खत्म हो गया। जिन लोगों के सामने हमारी खड़े रहने की औकात नहीं होती थी, शराब की वजह से उन लोग की इज़्ज़त कम हो गई समाज में। और इतने अच्छा। बुरी तरीके से वो फँस गए हैं, उसकी वजह से उसका पूरा परिवार, आजू-बाजू के लोग, सभी लोग बदनाम होते जा रहे हैं। मतलब ये शराब ऐसी चीज़ है यार, जो आदमी को किसी भी मतलब कितना भी ऊपर रहे आदमी, उसको नीचे गिराने में वक़्त नहीं लगता। अगर कोई देखो यार, अगर हम एक आधा बात बोलते हैं कि हमारे हम भारत में जी रहे हैं, लेकिन अगर कोई शराब के नशे में एक आधा कोई स्टेटमेंट देता है, अगर वो सेलिब्रिटी रहे, तो उसकी कमाई हुई इज़्ज़त 1 सेकंड या फिर 1 मिनट में कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी बोल सकता है। आपको तो पता हुँ, है कि शराब पीने के बाद आदमी का जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। हुँ, एक बात हुँ। तो ठीक है कि जो आदमी का बैलेंस बिगाड़ सकता है, वो उसकी ज़िंदगी भी बिगाड़ सकता है, उसमें कौन-सी बड़ी बात नहीं है। तो यार मेरे तो को मेरे मतलब, जैसे देखो तुम मेरे को बताओ, आपने पी है क्या मतलब कभी? आपने टेस्ट किया है कभी? मतलब मतलब मैंने मैंने तो नहीं किया ना। मैंने म मतलब पी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं तो पी है। तुम एक्सपीरियंस मैंने इंसान हो। हुँ, मैंने पी है, मैंने खुद भी मतलब कैसे देखो, एक मेरा मतलब मेडिकल प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने पी है। तो एक बार मतलब एक फार्मासिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि जो मेरे खाँसी का प्रॉब्लम था, तो मैंने बहुत बार हॉस्पिटल इधर-उधर गया, लेकिन कहीं पे भी मैं ठीक नहीं हो रहा था, मैं परेशान हो गया था। तो एक जो फार्मासिस्ट है, उसने गोलियाँ या फिर मेडिसिन बता-बता के परेशान हो गया था, इसलिए एक बार उसने मुझे कहा कि यार तुम रम पी के देखो, शायद वो उसकी वजह से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो मैंने ट्राई भी की थी, लेकिन कैसा है, कभी-कभी उस वो पीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार वो पीने के लिए भी अच्छी नहीं है। जैसे कि अगर तुम एन्जॉयमेंट की बात करते हुँ। हो, तो वो पीने के लिए भी अच्छी नहीं है। तुम सोचते हो भाई पीकर ये कुछ तो अच्छा फिर लगता है। क्यों पीते हैं लोग? क्यों पता पीते हैं लोग? नहीं ये तो यार, पीने जब के लिए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें पीने वाली कौन-सी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, उसके पीने के बाद जो आदमी है, वो मतलब ऐसे अलग सी दुनिया में चला जाता है, या फिर मतलब एक अलग-सा जैसे हो जाता है। जैसे कि अगर तुम देख रहे हो एक्सपीरियंस के साथ, अगर गोल-गोल घूमोगे खुद, तो जैसे नशा आ जाता है, या फिर तुम वो शराब की बात नहीं, जैसे कि तुम्हारे जो अल्कोहलिक मेडिसिन रहती है बहुत सारी, जैसे खाँसी की वगैरह रहती है ना, तो उसमें भी अल्कोहल ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से आपको एक नशा आ जाता है। शायद वही है जो एडिक्शन का कारण। हुँ, हुँ, हुँ। यार मतलब देखो, ऐसा तो ना हम लोग अकेले ही एनिमल थोड़ी है ना इस अर्थ पे। हम इंसान थोड़ी है, बाकी भी जानवर है, वो कुत्ता, बिल्ली ले लो, शेर, बकरी ले लो, कोई भी ले लो। यार उनको तो नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको क्यों पड़ती है? क्या कारण है इसके पीछे का? देखो ना, कारण देखो, मेरे ख़्याल से तो ऐसा लगता है कि पहली बात तो जो है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, वो लोग अपने पैसे को ख़त्म करने के लिए शराब पीते हैं। या फिर जिन लोगों को किसी को लगता है, जैसे कि देखो, तुम्हारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो मतलब हम सोचते हैं या फिर बाकी लोगों से सुनते हैं कि यार शराब पियो तो आदमी परेशानी से दूर हो जाए, या फिर उनके
माइंड में उस टाइम पे जो परेशानी है, वो दिक्कतें हैं, तो उससे छुटकारा हो जाता है। मतलब देखिए हम फ़िल्मों में देखते हैं या फिर कोई आस-पास वाले से सुनते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके हम लोग शायद वही करना चाहते हैं। मतलब समझो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं उस पैसे को खत्म करने के लिए शराब क्यों पीऊँगा यार? मेरे पास बहुत सारे वही काम है, मैं वो कर लूँगा। हुँ? देखो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जिनके पास मतलब कहीं कुछ पैसा होता है, तो वो आदमी शराब के अधीन हो जाता है, या फिर जिनके पास पैसा नहीं था उनके पास परेशानी होती है, वो परेशान हो मतलब आदमी शराब के अधीन होता है, या मतलब फिर कुछ कोई लव इंटरेस्ट नहीं। फेलियर, कुछ हाँ, लव फेलियर में से हमने बहुत सारे सुने हैं जो भी मतलब लव में फेल हुए हैं, वो शराब के अधीन हुए हैं। मैंने सुने हैं और देखे भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लव फेलियर से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए वो वो तो शराब यार का भाई सहारा बना दिमाग से लेते हैं। पैदल लोग ही हो गए ना, दिमाग से पैदल लोग ही हो गए। तुम मतलब तुम लव में फेल हुए और पी शराब रहे हो, ये क्या बात है? दूसरी पटा लो, तीसरी पटा लो। वो अगर बात पटाने की होती है नहीं, वो नहीं पता, लेकिन लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि शराब के पीने से कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होता, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम रहे। वही तो बात है। क्योंकि मैंने हर सिचुएशन में देखा है, तो अभी सोचा है, खुद भाई मतलब एक्सपीरियंस देखो किया है। वो सॉल्यूशन क्या रहते हैं, मतलब जैसे जैसे बात कर रहे सॉल्यूशन क्या हो गया, क्या करे अब? हो देखो गया यार, है अब। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई अच्छी भी बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम महीने में 1 आध बार या फिर 15 दिन में 1 आध बार, जो कोई एन्जॉयमेंट के लिए अगर तुम पीते हो ना, या फिर वो लिमिट में, अगर लिमिट में आप एन्जॉयमेंट के लिए पीते हैं तो वो अच्छी बात है। एक आधी दिन आप मेडिसिन टाइप अगर लेते हो तो, लेकिन ये जो आदत जो बनाते हो वो बुरी है। और इन आदतों की वजह से जो पिछले दिनों लॉकडाउन में हम शराब का हमारे देश के अर्थव्यवस्था के जो योगदान है, क्या योगदान है, हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि जैसे कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद थी तो गवर्नमेंट का जो फंडिंग होता था, टैक्स होता था, वो कम हो गया था। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जो हमारा मतलब देश है, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट हर शराब के लिए बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएँ लाता है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि कोरोना काल में गवर्नमेंट ने मेडिसिन के ऊपर भी बंदियाँ, पाबंदियाँ लगाई थी, लेकिन शराब की दुकानें खुली कर दी थी। शायद आप एक टाइम सब्जियाँ खरीदने जाओगे तो कोई रोक लगाएगा, सब्जियों की दुकान पे कोई बंद कर देगा, लेकिन शराब की दुकानें वो उस टाइम ओपन कर दिए गए थे। तो हमारे देश में शराब की आदत है या फिर शराब पीने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई 1 आध महीना, 2 महीने, 3 महीने अगर कोई मतलब देश के पूरे लोग शराब नहीं पीते तो हमारी अर्थव्यवस्था गिर जाती है। तो हमारे देश में शराबियों की संख्या कितनी बड़ी है, और यही कारण है कि आज भी हम जो है, हाँ, पिछड़े हुए देशों में गिने जाते हैं। ये कारण भी है क्योंकि देखो यार, अगर किसी देश को अगर प्रोग्रेस करना है तो पहले समाज का विकसित होना जरूरी है। और समाज के विकसित होने में देखो, अगर तुम छोटी छोटी बात को अगर ध्यान में अगर सोचते हो कि एक आधा कोई परिवार है छोटा सा जिनकी मतलब ज्यादा कुछ कमाई नहीं है, वो अपना घर परिवार चला लेते हैं, लेकिन अगर कोई किसी की 500 रुपये अगर दिन की कमाई है, तो वो 200 रुपये अगर शराब में अगर वो गवा देता है तो समझो कि उसके बच्चों के फ्यूचर पे उसका असर पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 200 रुपये अगर बचा लेता है ना, तो उसका बच्चों का फ्यूचर और उनका फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। अगर वो शराब में गँवा लेता है, तो उसके बच्चों का फ्यूचर और उसका खुद का भी परिवार का जो फ्यूचर है, वो खराब हो सकता है। तो मेरा ये छोटा-सा एनालिसिस है कि छोटे-छोटे अगर चीज़ों से अगर देखा जाएगा ना, तो इसमें देश के विकास में भी योगदान है, और शराब का देश के बर्बादी में भी मतलब उतने ही भागीदारी है। अगर कोई शराब मतलब आदमी ठीक है ना, शराबी नशे ऐसे तो में। मतलब हम लोग ज्ञान देते ही रहते हैं, कोई भी आ जाएगा बोल देगा। लेकिन जो वो पीड़ित है जिसको अब आदत लग गई है, अब उसकी आदत छूटेगी कैसे? अब वो भी देखो यार, जानबूझ के वो भी चाहता है यार मतलब छोड़ना। ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं चाहता है, अब वो कैसे छोड़े ये तो बताओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि किसी की सुनते नहीं। जब शराब जब पीते हैं उसी को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वो कोई मरे या फिर जिए। लेकिन नहीं मेरा ये मतलब कहना है ऐसा कि नहीं होता है, देखो मतलब ऐसा नहीं होता है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। ऐसा नहीं होता है, वो भी सुनना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। मतलब उनकी बॉडी भी इवन शराब से या कोई भी एडिक्शन से यूज्ड टू हो जाती है।
और मेरा फिर यह बहुत कहना है कि अगर कोई शराब छोड़ना चाहता है, तो सबसे पहले है कि उसको अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए। मेंटल को अपने जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए मेडिटेशन एक अच्छा मार्ग है। अगर हम कोई भी किसी भी आदत से शराब रहे या फिर कोई भी हमारे जो निजी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम रहे, चाहे भी आप में कोई भी ट्रेस में रहे, तो मेरा यह कहना है कि अगर आप किसी भी चीज़ के से अगर किसी भी प्रॉब्लम से अगर सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन करें। दिन में 15 मिनट, आधा घंटा या फिर 1 घंटा भी करते हो तो अच्छी बात है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप किसी भी ट्रेस से बाहर हो सकते हो, किसी भी आदत से बाहर आ सकते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो। अगर आप मेडिटेशन करते हो 15 दिन, 1 महीना कंटिन्यू, तो उसका रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। या फिर किसी भी आदत से आप छुटकारा पा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अपने को किसी भी काम में बिजी रखना चाहिए। जैसे कि देखो, शराब पीने वाले ज़्यादातर लोग कैसे हैं, काम में तो रहते हैं, लेकिन काम के समय वो शराब नहीं पीते, काम के बाद शराब पीते जब उन लोगों को खाली टाइम मिल जाता है। तो अपने आप को बिजी रखना है। और दूसरी बात यह है कि अपने को माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन करना है। और तीसरी बात यह समझनी चाहिए कि जिन लोगों को मतलब मेंटेलिटी अपनी सोच को बदलना है, कि जो शराब है, पहली बात तो ये है कि अपने को ये समझना चाहिए कि हमको शराब पीनी है। शराब हम मतलब हमें शराब पीनी है, शराब हमें ना पिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी हम देखने का जो नज़रिया है, क्योंकि जो किन-किन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है, यार ये जीने के लिए पीता है या फिर पीने के लिए जीता है? अच्छा उसके है। जीने का मकसद क्या है? सर मतलब आप उसको शराब पीने के लिए वो जी रहा है या फिर वो जीने के लिए पी रहा है? हम्म। ये बहुत बड़ी समस्या ये तो है ही मतलब। यार, जैसे मेरे को पर्सनली क्या है। जैसे लगता कभी है किसी भी ना। बेवड़े को देखते हैं, जैसे मैं शराब पीने वाले अगर आदमी को देखता हम्म, हूँ, तो मेरा खून खुल जाता है, क्योंकि उसके पीछे की जो मैं समस्या को देख सकता हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को बोला है, डाँटा भी है। यार कभी उनके परिवार की तरफ अगर देखते हुए देखना, तो मुझे मतलब बहुत सी मतलब ऐसा हो जाता है यार, बहुत दर्द होता है कि यार ये लोगों की इनकी प्रॉब्लम ऐसी है, फिर भी ये लोग शराब पी रहे हैं। और खुद के हम्म, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। मतलब हर किसी की जो शराब पीता है, तो ये कहना है कि जिन घरों में शराब पी जाती है, उनके घर में शांति का माहौल ही नहीं रहता। शराब की वजह से पूरा माहौल बिखर जाता है। अब ऐसी आदत नहीं बनानी चाहिए जो हमारा परिवार टूटे या फिर हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, आपने आस-पास में देखे होंगे, बहुत सारे लोग। जैसे कि देखो यार, बात ये है कि अगर अगर हम किसी को जाए, वो शादी के लिए लड़की देखने जाए, अगर कोई बोलता है कि ये शराबी है, तो कोई लड़की देने के लिए भी मतलब मना कर देता है, क्योंकि ये शराब आदत ही ऐसी है, क्योंकि उन लोग महेश भैया, देखो एक तो होता है ना शराबी होना, और दूसरा होता है शराब पीना। ये दोनों अलग अलग लोगों को पता टर्म्स है है मेरे कि शराब की वजह से लिए। क्या-क्या हुआ है। हुँ, और दूसरी बात ये भी है कि मतलब जैसे देखो शराब तुम पीना वो एक अलग। शराब पीना गलत नहीं है, लेकिन जो पीने का तरीका है वो गलत है। जो हमारे समाज में हम लोग देखते हैं, तो वो लोग जो पीते हैं, मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो मतलब एजुकेटेड या फिर समझदार जो लोग हैं, वो पीते हैं, अच्छी तरीके से पीते हैं। उन लोगों का जो अच्छी शराब फैमिली पीते मेंटेन बैलेंस है, वो अच्छी तरह से वो संतुलित करते हैं। जो सही कंट्रोल बात। कर सकते हैं वही पिए, अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको पीना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ जो शराब बनती है वो अच्छी है कि नहीं, उसकी क्वालिटी। हमने बहुत सारे ऐसे मतलब न्यूज़ देखे होंगे, सुने होंगे कि शराब की आपका आवाज कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा। वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई, इतने सारे लोगों की मौत हो गई। पिछले दिनों मैंने मतलब ये 2-4 जो दारू है वो बंद हो गई थी। शराब वो जो बंद हो गई थी, तो उन दिनों शराब इतने बुरे क्वालिटी की आ रही थी कि आज जो कुछ भी वो उस टाइम पे शराब पीते थे, उन लोगों को किडनी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आज जो उनकी पाचन संस्था है उसके ऊपर ने क्या, जो पाचन क्रिया है उसके ऊपर, मतलब डाइजेस्ट के ऊपर भी उसके बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही है। उस टाइम पे भी मुझे लगा कि जो शराब बन रही है उसकी वजह से आगे जाकर बहुत सारे लोगों को शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही हुआ। हम्म, आज ही जो जब भी मैं देखता हूँ तो मतलब बीमारियाँ
अगर आप शराब पीते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम शराब पीते हैं वो अच्छी है, बुरी है, उसकी क्वालिटी भी, क्योंकि क्वालिटी हर चीज़ की रहती है, शराब हो या दवा हो। सही बात है यार। चलो मेरे को लगता है इतना ठीक है। मेरे को कुछ चीजें लगती है कि जैसे यार जिसको छोड़ना है ना उसको माहौल बदलना पड़ता है, मतलब वो जिन दोस्तों के साथ रह रहा, जिस परिस्थिति में रह रहा, कोई भी चीज छोड़ना सबसे आसान तरीका ये है कि पूरा माहौल ही चेंज कर डालो। माहौल में सारी चीजें आती है, आपका रहन सहन, इवन आपका जॉब भी आ जाएगा कई दफा। तो बहुत सारी चीजें होती है, इतना आसान नहीं होता है। बट यार मतलब हैबिट क्यों लगानी है, बेवकूफ क्यों बनना है, ये तो मतलब ये मुझे पर्सनली लगता है। बाकी तो आपने बोला ही। चलो फिर ये मैं रोक दूं, रिकॉर्डिंग रोक दूं क्या? ठीक है, ठीक है।